देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कायम है। और अगर एएनपी निकली है और आज पीपल्स पार्टी ने उससे खुद को अलहदा किया है, उसकी स्टीयरिंग कमेटी से अपने और दीगर ओहदे वापस करके, तो अमलन वो पहले ही छोड़ चुके हैं पीडीएम। जब उन्होंने एएनपी, बाप पार्टी और जमात इस्लामी के साथ एक नई सफबंदी की थी, तो बाकी जो 8 जमातें हैं उनके अंदर तो बड़ी यगानगत है, यकसुई है। और मेरा ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी इसी तर्ज पर रहेगी तो शायद वो पीडीएम को एक इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ धकेल रही है। ये बाकी मानदा जमातें हो सकता है कि आने वाले इंतखाबात के लिए एक मजबूत इंतखाबी इत्तेहाद बन जाएं, तो वो शायद इस ब्रेकअप के अंदर एक ब्लेसिंग निकल आएगी। देखिए, पीडीएम ने तो उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। पीडीएम ने तो उनसे ये वजाहत मांगी है कि पीडीएम का एक फैसला हुआ था लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। पीडीएम ने अपने आप को स्टैब्लिशमेंट से अलहदा रख के सियासत करने का आवाम से अज़म किया था। तो आपने पीडीएम का फैसला भी नहीं माना और आप इस्टेब्लिशमेंट की एक जमात के साथ मिल गए, सिर्फ सेनेट में लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा लेने के लिए। तो लिहाजा इस पे तो वजाहत आपकी बनती है। हमने तो कोई आपके साथ बदअहदी नहीं की है, हमने तो आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है, तो किस बात की पीडीएम उनसे माफ़ी मांगे। जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि ये जो बाकी जमातें रह गई हैं, इनमें बहुत हम आहंगी और यकसुई है। और यकीनन ये तो फैसला पीडीएम की लीडरशिप करेगी। मैं तो इस पे राय दे सकता हूँ कि क्या हमने पीडीएम को इसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ चलाना है और दो कश्तियों में सवार रहना है, या पीडीएम की क़यादत समझती है कि पीडीएम को ज़्यादा यकसुई होनी चाहिए और अपनी जद्दोजहद में वो लोग के जो उसके करीब तर हैं उनके साथ मिलकर वो आगे बढ़े। तो ये एक अब इम्कान पैदा हो चला है कि पीडीएम की क़यादत महसूस करे कि बाकी जो पार्टीज़ हैं इनके अंदर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये एक मौसर इंतखाबी इत्तेहाद बन सकता है। तो अगर ये एक इंतखाबी इत्तेहाद बन गया तो ये चारों सूबों में एक बहुत मजबूत अपनी नुमाइंदगी हासिल करने की सलाहियत रखता है। देखिए, तमाम जो पीडीएम की जमातें थीं, 10 में से 9 जमातें, वो समझती थीं कि अब ये सिस्टम इतना नाकारा और बोसीदा हो चुका है कि जिसे बिलावल भुट्टो साहब एटम बम कहते हैं, उस एटम बम को चलाने का वक्त आ गया है। इसीलिए एएनपी के साथ शामिल करके 9 जमातों ने ये फैसला किया कि अब हम लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़े दे दें तो ये निज़ाम गिर जाएगा, ये हुकूमत गिर जाएगी। तो जब हमने ये इस्तीफ़ों का एटम बम लॉन्च पैड के ऊपर रखा, तो पीपल्स पार्टी चुपके से उस एटम बम का फ्यूज़ निकाल के साइड पे हो गई और उसने उस एटम बम को नकारा कर दिया। तो ये एटम बम अगर सब मिलकर चला देते तो यकीनन ये हुकूमत अब इस वक्त इतनी खोखली है कि ये मिनटों सेकंडों में गिर जाती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने 9 जमातों का साथ ना देकर इस हुकूमत को और इस निज़ाम को एक नई लीज ऑफ लाइफ दी है।